बीजा मंडल मामले को लेकर मध्य प्रदेश की विदिशा की कलेक्टर के तबादले पर अब सवाल उठने लगे हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर के ट्रांसफर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले पर ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में संघ ने मांग की कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने एएसआई गजट में स्ट्रक्चर को मस्जिद बताया और इजाजत देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने कानून पर अमल किया। वक्फ तरमीमी बिल से यही खतरा है। सरकार कलेक्टर को बहुत ज्यादा हक देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी होगी या फिर उसका तबादला कर दिया जाएगा। कोई भी सबूत जरूरी नहीं होगा। आपको बता दें कि ये मामला तब हुआ जब मध्य प्रदेश के विदिशा में मकामी हिंदू तबके ने एएसआई प्रोटेक्टेड बीजा मंडल मस्जिद में नाग पंचमी के मौके पर पूजा करने की इजाजत मांगी थी। हिंदू तबके का कहना था कि मस्जिद असल में 11वीं सदी में बना मंदिर है जिसे वो विजय टेम्पल कह रहे हैं, जिसे कलेक्टर ने गजट में मस्जिद बताया था। माना जा रहा है कि उनका ट्रांसफर बीजा मंडल को लेकर हुए तनाजे के बाद हुआ है। इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और बीजा मंडल मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अब दबाव के तहत ही फैसला देखने को मिल रहा है और विदिशा के कलेक्टर के तबादले पर सवाल भी यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में संघ ने मांग की कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने एएसआई गैजेट में स्ट्रक्चर को मस्जिद बताया और इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने कानून पर अमल किया और वक्फ तरमीमी बिल से यही खतरा है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी लगातार तनाज़ा छिड़ा हुआ है। जेपीसी के पास ये मामला पहुंच गया है और अब जेपीसी क्या कुछ इसको लेकर फैसला करती है, इस पर भी इंतजार रहेगा। तो बीजा मंडल को लेकर जो तबादला हुआ है कलेक्टर का, उसको लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और अपने खदशात का इजहार किया है।